नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। भौतिक विकास के साथ साथ जीवन भी इतना भौतिकता से चिपक गया कि शरीर भी एक उपकरण बनकर रह गया। विराम। व्यक्ति जीवन भर इसके सहारे प्रयोग करता रहता है। विराम। प्रयोग करने की दृष्टि भी भौतिक बन गई है, बाहरी ज्ञान पर आधारित हो गई। विराम। जिस प्रकार शरीर नश्वर है उसी प्रकार बाहर का ज्ञान भी नश्वर है। विराम। पेट भरने से आगे उस ज्ञान की उपादेयता नहीं है। विराम। इसीलिए आज ज्ञान पेट भरने का साधन बनकर रह गया। विराम। जीवन के साथ इसका दूसरा कोई संबंध ही नहीं रह गया है। विराम। इसका पहला प्रभाव तो यह हुआ कि व्यक्ति का प्रकृति से सामंजस्य टूट गया। विराम। शरीर के भीतर प्रकृति भी कार्य करती है और हम स्वयं प्रकृति द्वारा संचालित है। यह विचार ही जीवन से बाहर हो गया। विराम। व्यक्ति स्वयं ही कर्ता और स्वयं का नियंता बन गया। विराम। उसको न तो शरीर की क्रियाओं की ही जानकारी है, न ही इसके भीतर होने वाली क्रियाओं की। विराम। व्यक्ति बाहरी संसार में ही जीता है। विराम। जो कुछ उसकी इंद्रियों की पकड़ में आता है उतना ही उसका संसार रह गया है। विराम। उसके आगे के जीवन क्रम का समझना आज उसकी आवश्यकता ही नहीं रह गई। विराम। जो कुछ उसे अच्छा लगता है करने लग जाता है। विराम। हेय और उपादेय का भेद उसके जीवन से सिमट ही गया है। विराम। बाहरी ज्ञान की स्थूलता के कारण सूक्ष्म ओझल हो गया है। विराम। यही दृष्टि उसके निजी जीवन को प्रभावित करती है। विराम। पैरा। मेरे देखते देखते कितने विदेशी मित्रों की शादियां हुई, तलाक हुए, फिर शादियां हुई। विराम। आज खुश कोई नहीं है। विराम। शादियां भी लंबे काल तक नहीं टिक पाती। विराम। जिनको हम भारतीय लोग संस्कार कहते हैं वहाँ नहीं दिखाई पड़ती। विराम। जो वहाँ हो रहा है वही वहाँ के संस्कार है। विराम। जीवन शुद्ध शरीर धन और अपेक्षाओं पर जुड़ा है। विराम। न मिलने में देर न बिछुड़ने में। विराम। ऐसा ही कुछ नज़ारा यहाँ भी समृद्ध परिवारों में देखने को मिलने लगा है। विराम। विवाह तो इतनी धूमधाम से होते हैं कि इससे बड़ा झूठ जीवन में कुछ होता ही नहीं। विराम। वर वधू के माँ बाप भी वैभव की चकाचौंध का ही बखान करते रहते हैं। विराम। परंपराएं इतनी सख्ती से निभाई जाती है कि जरा कहीं चूक न हो जाए। विराम। स्वयं को तो परंपरा की याद भी नहीं होती। विराम। कोई याद दिला जाता है। विराम। वर वधू मात्र यांत्रिक दिखाई पड़ते हैं। विराम। उनको कोई आदमी मानकर देखता ही नहीं है। विराम। घरवालों का ध्यान तो मेहमानों के साथ फोटो खिंचवाने में लगा रहता है। विराम। वर वधू केवल उठक बैठक करते हैं, उनको पानी पिलाना भी किसी को याद नहीं होता। विराम। माँ बाप का भावनात्मक जुड़ाव भी पश्चिम जैसा ही दिखाई देता है। विराम। शादी पैसे के जोर पर होती है। विराम। आदमी कहीं नहीं होता। विराम। होटल के लोग मांगे पूरी करते रहते हैं। विराम।
दोनों परिवार के लोग सज धज कर टहलते रहते हैं विराम। इसी का तो नाम अब विवाह पड़ गया है विराम। उस भीड़ में कौन तो आया खाया भी कि नहीं कौन जाने विराम। लिफाफे खोलेंगे तब ध्यान आएगा विराम। पूरी की पूरी विवाह पद्धति ही नकली बनकर रह गई विराम। तोरण तलवार घोड़ी जीवन में जुड़े ही नहीं तब विवाह में क्यों चिपके हुए हैं प्रश्नवाचक। फेरों का अर्थ और कारण किसी को मालूम ही नहीं तब क्यों खा रहे हैं प्रश्नवाचक। फेरों का समय पंडित तय करता है विराम। जल्दी कराने के लिए उसे भी रिश्वत दी जा रही है विराम। मंत्रों की भी ज़रूरत किसी को नहीं लगती विराम। फिर यह दिखावा क्यों प्रश्नवाचक। मुहूर्त निकल जाने के समय तक बारात ही नहीं आती विराम। सारे घर वाले सड़क पर नाचते रहते हैं विराम। लड़की वाले के घर पर नाचे तब भी समझ में आता है विराम। सज धज कर सड़क पर और इसी वातावरण में हम वर वधू का मंगल भविष्य ढूंढ रहे हैं विराम। अनुष्ठान के जरिए देवता का आशीर्वाद मांग रहे हैं विराम। हम भूल जाते हैं कि जैसी प्रार्थना होगी वैसा ही फल मिलेगा विराम। इस विवाह का वर वधू के आत्मीय संबंध से कोई लेना देना ही नहीं है विराम। माँ बाप कन्यादान भी कर गए और वहाँ कन्या की परिभाषा ही लागू नहीं होती विराम। वहाँ तो एक लड़की है जैविक लड़की विराम। घर छोड़कर जा रहे हैं पति के साथ विराम। क्यों जा रही है किसी ने नहीं बताया उसे विराम। नए जीवन को कैसे परिभाषित करना है और क्यों नहीं मालूम विराम। संस्कारों का अन्याय तो शायद इसकी माँ को भी नहीं मालूम विराम। देखा देखी का नाम ही संस्कार है विराम। देखा देखी ही विवाह का कारण है विराम। दोनों मिलकर गृहस्थी चलाएंगे कमाएंगे पेट पालेंगे और बस विराम। विवाह की तैयारी से ही पता चल जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं विराम। लड़का कार्यालय में छुट्टी मांगता है सर मेरा विवाह है 5 दिन की छुट्टी चाहिए विराम। कपड़े सिलवाने हैं सर विराम। आप भी ज़रूर आइएगा विराम। उधर लड़की वाले कपड़ों और गहनों में उलझे दिखाई देंगे विराम। उसके यहाँ ऐसा था हमारे यहाँ उससे अच्छा होना चाहिए विराम। सगाई भी विवाह के एक दिन पहले ही कर लेंगे विराम। फेरों से पहले रिंग सेरेमनी भी होगी विराम। लड़के की अंगुली की नाप भी चाहिए विराम पैरा। लेकिन इस बीच माँ को बेटी के साथ बैठकर अपने अनुभव बांटने की आवश्यकता ही नहीं लगी विराम। वह तो पैसा देकर उसकी मांग पूरी करके संतुष्ट रहती है विराम। लड़की को यह तैयारी जरूर करके जाना है कि ज़रूरत पड़ने पर अपने पांव पर खड़ी रह सके विराम। इसी शक्ति के कारण उसका टकराव का मार्ग खुल गया विराम। समझौता एक सीमा के आगे नहीं होता विराम। दोनों की अपनी अपनी पहचान भी बनी रहती है विराम। एक तो होते ही नहीं केवल साथ रहते हैं विराम। इनको अलग होने में कितनी देर लगेगी विराम। ससुराल से निकलने वाली पत्नियां तो इतिहास में ही पढ़ाई जाएंगी विराम। विवाह में 15 पीढ़ियां अब नहीं जुड़ेंगी विराम। केवल एक पीढ़ी में ही आपस में विवाह होंगे और उसी पीढ़ी में पूरे भी होते जाएंगे विराम पैरा। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान पर एक विशेष सम्मेलन करने जा रहा है।
ताकि युद्ध से ध्वस्त देश में एक और गृह युद्ध फैलने से रोकने का उपाय खोजा जा सके। विराम। पाकिस्तान के आधिकारिक शब्दों पर भरोसा करें तो यह सम्मेलन अफ़गान नेतृत्व के सभी पक्षों और अन्य सभी को, जिनका मुख्य रूप से तालिबान, अफ़गान सरकार और विभिन्न जातीय समूहों के बीच सामंजस्य है, अफ़गानिस्तान में राजनीतिक समझौते के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विराम। अफ़गानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का विचार पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सार्वजनिक किया था। संपूर्ण विराम।